अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक मरतबा फिर इख्तियारात की जंग अरूज के ऊपर है। जी हाँ, ये ख्याल किया जा रहा था कि जस्टिस सरफराज डोगर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुस्तकिल अपॉइंटमेंट उनकी होगी तो उनके बाद मुमकिन तौर के ऊपर जो विद इन दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो जजेस के माबैन इख्तिलाफात हैं उनमें कमी आएगी। कुछ कोशिशें भी हुई, बार एसोसिएशन की जानिब से एक खाने का अहतमाम किया गया, वहाँ भी ख़त लिखने वाले जजेस की तरफ से बाइकआउट की सूरत हाल ही हमें देखने को मिली। अब मसला एक और दरपेश उस वक्त हुआ जब आफिया सदीकी केस बग़ैर काज लिस्ट के जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक साहब ने सुना, और न सिर्फ सुना बल्कि उसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फेडरल कैबिनेट को भी नोटिस जारी करने का ऑर्डर दे दिया। लेकिन अब वो ऑर्डर आगे डिस्पैच नहीं हो रहा और मसाइल किसी और तरफ निकल गए हैं। इस पर बात करेंगे कि ये असल में मसला है क्या। फयाज़ महमूद सीनियर सहाफ़ी हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट तवील अरसे से कर रहे हैं। इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक साहब जो उनका जो इशू है वो क्या है, जस्टिस सरफराज डोगर साहब का व्यू जो है इस मामले पे लीगली वो किस हद तक दुरुस्त है। तो तफसीलात में जाने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो या अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। फयाज़, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये ख्याल किया जा रहा था कि जस्टिस सरफराज डोगर साहब जब मुस्तकिल चीफ जस्टिस बन जाएंगे तो उसके बाद मामलात कूल डाउन हो जाएंगे, लेकिन वो अंदाजे गलत निकले। अब क्या मसला हुआ है? देखिए, एक हमारी कंपनी भी एक मीटिंग हुई थी। अच्छा। मैं उस मीटिंग का अहवाल बाद में बताऊंगा। उस टाइम हमारी उनसे कुछ बातें हुई थी, उसमें से कुछ जो बातें हैं मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन जो आपने पूछा कि ये क्या चल रहा है, तो ये इख्तियारात की जंग चल रही है, जिससे सफ़र कौन कर रहा है? वो एक आम लिटिगेंट सफ़र कर रहा है, क्योंकि किसी को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जस्टिस सदर मिनल्ला जब चीफ जस्टिस हुआ करते थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, तो वो एक बात कहा करते थे, यहाँ पर जज, वकील या फिर मीडिया ये स्टेक होल्डर नहीं है, बल्कि असल स्टेक होल्डर यहाँ का साइलिन है, जिसके लिए अदालतें बनती हैं। लेकिन वो कहीं पीछे रह जाता है और बाकी फिर हम लोग आगे निकल जाते हैं। तो इस वक्त जो मसला ये कहाँ से पैदा हुआ, देखें, सबसे पहले तो एक आखिरी हेयरिंग हुई, वो 21 जुलाई से पहले की हेयरिंग थी, जिसमें हुकूमत की जानिब से आगे एक वक्त मांगा गया। आफिया सदीकी केस की बात, डॉक्टर आफिया सदीकी केस की, जिसपे हुकूमत की जानिब से वक्त लिया गया कि वो रिपोर्ट, जिसमें हुकूमत की जानिब से एक मौक़िफ़ लिया गया था कि अमरीकी अदालत में मुआवनत ना करने का फैसला किया गया है आफिया सदीकी केस में। तो जस्टिस इजाज़ इसाक खान ने आके कहा था कि जिस बेस पे आपने फैसला किया है वो मुझे आप लाके उसकी वजूहात पर मबनी रिपोर्ट दें। अब वो रिपोर्ट जो है हुकूमत की जानिब से जमा नहीं करवाएगी, फिर वक्त दिया गया 21 जुलाई उसकी तारीख रख दी गई। मैं आपको यहाँ पे रोकता हूँ। इसकी रीजनिंग फेडरल गवर्नमेंट ने इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हुए वो मैं बताता हूँ। उस पर उन्होंने ये कहा है कि जो फॉरेन अफेयर्स हैं इसमें अदालतों को इंटरवीन नहीं करना चाहिए। अदालतों का काम नहीं है कि मुल्की सफारतकारी और जो सफारती अमूर के ऊपर जो चीजें चल रही हैं अब्बासी उस पर आप मुदाखलत करें। हुकूमत ने इसी कोर्ट की प्रोसीडिंग के दौरान शहबाज शरीफ ने उस वक्त के सदर जो बाइडेन को खत तक लिख दिया। ये पहले कभी नहीं हमने देखा कि माजी में किसी हुकूमती सरबराह ने, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने डायरेक्टली किसी अमरीकी सदर को खत लिखा और उसके लिए रिक्वेस्ट की गई हो, क्योंकि एक ज़ाहिर सफारती आपने आदाब का भी ख्याल रखना होता है, सफारती ताल्लुकात का भी। फिर आपने उस नहज पे चीज़ों को नहीं लेके जाना होता कि अगर एक शख्स के लिए आपका पूरा मुल्क जो है वो दाव पे लग जाए। लेकिन जस्टिस इजाज़ बाजिद थे, वो कहते थे कि नहीं, आप मुझे वो रिपोर्ट ला के दें। जब वो रिपोर्ट नहीं आई तो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चला गया। अब उस हेयरिंग पे बड़ी ले दे हुई, उस पर बात भी हुई और उसके बाद उन्होंने 21 जुलाई की तारीख रख दी। 21 जुलाई वो दिन था जिस दिन जस्टिस इजाज़ इसाक खान की मौसम गर्मा की पहली छुट्टी थी। अच्छा। उनका रोस्टर ड्यूटी जो है, छुट्टी रोस्टर जारी हो चुका था। अब जब उनके नॉलेज में ये बात आई बकौल उनके, वो ये कहते हैं कि जी देखो, मैंने अपने पीएस को कहा कि आप चीफ जस्टिस को खत लिखो, उसको कहो कि मेरी जो है 21 तारीख को मैंने कोर्ट लगानी है। लेकिन बहरहाल वो किसी वजह से ड्यूटी रोस्टर जारी नहीं हुआ, कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई। अब उस दिन जो है मेरे ख्याल में जो जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक खान ने जो तहरीरी ऑर्डर जारी किया,
उस तहरीरी ऑर्डर में एक गुस्सा था, मुझे नहीं मालूम कि वो किस चीज का गुस्सा था या क्या था। वो मैं आपको बताऊंगा, वो मैं आपको बताऊंगा। उनके अल्फाज में ना वो एक गुस्सा झलक रहा था, जो कि जज के मेरे ख्याल में फैसलों में गुस्सा नहीं झलकना चाहिए, बल्कि वो जो इंसाफ का एक तकाजा है वही पूरा होना चाहिए। उसमें उन्होंने ऑर्डर जारी कर दिया। ऑर्डर जारी करके उन्होंने वफाकी काबीना को भी तौहीन अदालत के, प्राइम मिनिस्टर को भी तौहीन अदालत के नोटिस कर दिए। अब यहां से गेम शुरू होगी। जैसे ही नोटिस हुए, अब बाजी साहब हमें पता चल गया था, हमें मेरी बड़ी रिस्पॉन्सिबल बंदे से बात हुई, उन्होंने कहा कि देखें एक नया कटा खुलेगा। अच्छा, उसके अल्फाज उनका नया कटा खुलने जा रहा है। नया कटा क्या है वो, उन्होंने कहा ये तो इंक्वायरी होनी है, ये तो मामला इंक्वायरी की तरफ जाएगा कि बगैर कॉज इसके समाप्त कैसे कर दी। एक एक कानून कायदा भी तक बना हुआ है कि नहीं, उसको फॉलो भी करना है कि नहीं करना। अब कम से कम काज लिस्ट होनी चाहिए, इस पे लेकिन उसमें जाहिर है जज साहब ने कहा कि जज तो जज ही होता है, वो जहाँ पे भी हो, बगैर काज लिस्ट के भी ऐसे वो उन्होंने क्या कर दिया। अब फेडरल कैबिनेट को भी कंटेम्प्ट का नोटिस कर सकते हैं हम। बहुत बड़ा स्टेप ले गए, इतना बड़ा स्टेप के एक रिपोर्ट है मेरे ख्याल में वफाकी हुकूमत अगर नहीं दे रही तो चलो, मेरे ख्याल में कंसर्न बंदा वही बनता है कि जो नहीं दे रहा रिपोर्ट, चले उसकी हद तक तो समझ आती है, लेकिन वफाकी काबीना को यूं नोटिस थमा देना, तो अब उसमें नई इख्तियारात की जंग शुरू हो गई है। वो नोटिस अब आगे नहीं गया, नोटिस आगे गया ही नहीं है, आगे गया ही नहीं है, भाईजान उधर रुका पड़ा है। वो कहते हैं कि पहले ये तो तय कर लें ये समाज जो हुई है वो लीगल भी हुई है कि नहीं हुई है, ये तय भी तो होना, पहले क्लॉज जारी नहीं हुई थी। अच्छा, मजे की बात, मैं उस दिन जिस दिन ऑर्डर अभी वेट हम कर रहे थे, हमने खबर तो चला दी कोर्ट हेयरिंग की, तो जिस दिन हमने खबर चलाई कि ये ऑर्डर कर दिया, अब हमें इंतजार था यार ये बड़ा ऑर्डर है तो ये रिटर्न ऑर्डर भी आ जाए ना, जरा अच्छा हो जाएगा। वो कहते हैं कि कम लोया हो जाएगा, तो वो लोया करने के चक्कर में हम गए कोर्ट में, तो वहां पे मेरी किसी एक स्टाफ मेंबर से बात हुई, मैंने कहा यार वो ऑर्डर आ गया तो आप हमें दे दीजिएगा, तो या अपलोड आप कर देंगे। उन्होंने कहा अपलोड किधर होएगा, कॉल लिस्ट जारी नहीं हुई थी। अच्छा तो ये स्टाफ को भी बात इल्म में थी कि जब एक कॉल लिस्ट जारी नहीं हुई तो वो वेबसाइट पे अपलोड कैसे होगा, हवा में हुई। हाँ, वो एक तरह की हवा में ही है। अच्छा, आपको पता है ये काम है जैसे मंसूर अली शाह साहब ने भी एक दफा किया था। अच्छा, वो भी कॉल लिस्ट नहीं थी, हवा में ही प्रोसीडिंग चलाते रहे। अच्छा, अब ये बताएं कि यानी जो ऑर्डर जारी हो गया, वो जो एक मुतलका ब्रांच होगी, जाहिर बात है वो भेजती है ऑफिशियली, जिस भी हुकूमत को या किसी भी महकमे को नोटिस होता है उसको बताया जाता है। तो अब यानी उसको पता ही नहीं है कि हुआ क्या जी है। अभी रजिस्ट्रार ऑफिस के जराए ये कह रहे हैं कि ये अभी तय होगा मामला, क्योंकि जब तक ये चीजें क्लियर नहीं होती, जो रेलिवेंट अथॉरिटी है वो हमें नहीं करती कि हम इसको कैसे भिजवा सकते हैं कि एक कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई, केस और इसकी समाप्त भी होगी, नोटिस भी हो गया, भेजने भी गए। अब ये एक नई जंग है। अब जाहिर है वो सरदार इजाज इसा खान साहब तो उसके बाद छुट्टियों में चले गए, छुट्टियों पे गए तो उसके बाद वो अब आएंगे अगस्त के बाद, तो अब आएंगे तो तब आके वो देखते हैं क्या होता है। आप फिर एक वो उन्होंने महीने मजहब वाला जो है फैसला भी दिया था कमीशन तश्कील देने का, वो भी आज उस पर स्टे ऑर्डर जारी कर दिया गया है 2 रुकनी बेंच की जाने से, उस पर अमल दरामद को रोक दिया, मुअत्तल कर दिया उन्होंने उस ऑर्डर को। रीजनिंग समझ आई है ये अभी सिर्फ इतना 1 लाइन है कि उन्होंने क्या मुअत्तल, बाकी रीजनिंग तो बाद में आई। अच्छा, वैसे ये केस जो है इसके ऊपर खासी डिस्कशन हाँ पैदा रही है और काफी। अच्छा, ये मुझे ये बताएं फयाज, अगर किसी स्टेज के ऊपर ये पता चल जाता है जी कि विदाउट कॉज लिस्ट से जो ऑर्डर जारी किया गया है, इसके बारे में एक लॉ में एक टर्म यूज होती है जी कि ये कोरम नॉन जुडिस ऑर्डर है, यानी ये जो है ना वो इसकी कानूनी हैसियत के ऊपर क्वेश्चन हैं। फर्ज करें अगर कोई इस तरह की किसी नतीजे के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचता है तो फिर क्या होगा? देखिए, ये तो फिर जो कंडक्ट के ऊपर बात आ जाएगी, और उसके लिए आपको पूरा पता है, पूरी 26 आईनी तरमीम आई पड़ी है जिसमें पूरा आपको पता है, आप मुझे बेहतर समझते हैं कि क्या रखा गया उसमें। जो इस वक्त जजेस का जो कंडक्ट है उनका वो भी देखा जा रहा होता है कि उसके लिए क्या परफॉर्मेंस है, उनकी परफॉर्मेंस है, तो वो तो एक नया काम खुल जाएगा, मैं अभी बता रहा हूँ। लेकिन मसला ये है कि अब जुडिशियल ऑर्डर तो जो भी है अब इस जुडिशियल ऑर्डर ने मेरे ख्याल में तो जुडिशियल ऑर्डर के जरिए ही मनसूख होना, चाहे जितने दिन मर्जी रोक ले, लेकिन अल्टीमेटली एक जज का ऑर्डर तो है ना, क्योंकि जो है जज, वो कहते हैं कि जज तो फिर जज है, चाहे वो घर पे हाई कोर्ट के जज के इख्तियार तो इतने हैं कि वो घर पे भी बैठा जज ही होता है, लेकिन उसके लिए कायदा कानून फॉलो करना है। तो मेरे ख्याल में शायद उस दिन जो रोक लिया जाता या इस तरह इतना बड़ा स्टेप ना होता तो शायद ये इतना रौला ना बनता, क्योंकि हमने ये बात बहरहाल हम जानते हैं कि जब भी कोई एक जुडिशियल ऑर्डर आता है तो उसको जुडिशियल ऑर्डर के जरिए ही ऐसे ही खत्म किया जा सकता है। तो उस पे हो सकता है कोई आईसी आ जाए, फेडरल गवर्नमेंट आईसी आ जाए, जैसे आज वो तौहीन मज़हब वाले में आईसी आई और उन्होंने उस पे भी मुअत्तल कर दिया, तो उस पे भी स्टेप जो है डेफिनेटली उस पे तो वो तो मुअत्तल होना ही होना है। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जो आपने कहा ना जी कि ये इतना बड़ा स्टेप लिया क्यों है, हमें पता है कि ये 5 जजेस जो हैं ये वो जजेस हैं जिन्होंने खत भी लिखा था, आपको पता है,
और फिर उसके बाद उस वक्त भी ये डिस्कशन फ़याज़ हुई थी कि यार ये हमारी हाई कोर्ट जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर को तो बुला लेती हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के नोटिस भी जारी कर दिए जाते हैं, लेकिन अगर कोई इंटेलिजेंस एजेंसीज अगर उनके अमूर में मुदाखलत करती हैं तो उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के नोटिस क्यों जारी नहीं किए जाते? अदालतें आज़ाद हैं। तो ये डिस्कशन बहरहाल रही है। अब अगर आप हालात व वाक़यात देखें तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं बन सके, उनके इस मौक़िफ़ की तायद में ये जजेस खड़े हैं, उनके साथ हैं। ये 5 जजेस ही हैं ना जी जिन्होंने सीनियरिटी वाले मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। तो एक तो ये रीज़न भी हो सकती है। उधर से जैसे मैंने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की बात की तो उनका भी यही मसला है कि वो भी 26वीं तरमीम के बाद चीफ जस्टिस नहीं बन पाए। सही है। तो बहरहाल इस डिवीज़न को ख़त्म करने के लिए एक तजवीज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब ने जुडिशल कमीशन के एक इजलास में उन्होंने ये कहा था कि जस्टिस सरफराज डोगर साहब को मुस्तकिल चीफ जस्टिस बनाने के बजाय हम जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब को आर्जी तौर के ऊपर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बना देते हैं। और वो कब तक रहेंगे? जब तक जजेस ट्रांसफर केस की जो इंट्रा कोर्ट अपील है उस पर फैसला नहीं हो। वो लेकिन उसके ऊपर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का मेरे ज़राए के मुताबिक जुडिशल कमीशन ने इजलास में एतराज़ किया उन्होंने और कहा जी कि नहीं ये तो म्यूजिकल चेयर बन जाएगी। तो हम तो कहते हैं जी कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब को ही जो है वो आप मुस्तकिल चीफ जस्टिस बनाए मुस्तकिल। हमारी ये राय है। उसके ऊपर वोटिंग हुई तो 4 मेंबरान ने इस तजवीज़ पहले तो ये तजवीज़ मुस्तरद हुई, फिर जस्टिस गुल हसन औरंगजेब को मुस्तकिल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनाने के लिए 4 वोट पड़े। पीटीआई के 2 मेंबरान थे, आपकी इस्लामाबाद मियां गुल हसन साहब को मियां गुल हसन औरंगजेब साहब को, क्योंकि मोहसिन कियानी साहब को तो 2 वोट पड़े। जी। तो यही कोशिश चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की, उन्होंने एक तजवीज़ दी थी कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब को लेकिन तौर के ऊपर ये तजवीज़ जरूर थी। लेकिन जो एक पूरी इतनी बड़ी प्रैक्टिस हुई थी वो अहमियत नहीं हुई थी ना। ये भी वो देखिए वो इतनी जो प्रैक्टिस हुई थी वो जिसके लिए हुई थी आप सबको पता है, हमें पता है, तो वो तो ज़ाहिर होना ही होना था। लेकिन उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। देखिए उसके जो प्रोसेस है उसको फॉलो किया गया आईनी तौर पे। अब देखें ये तो नहीं होता ना कि मुझे एक चीज बुरी लग रही है तो मैं कहूँगी या तो कहें कि आईनी तौर पे वो प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ, या तो आप कहें कि उसमें उस वक्त के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की का कंसेंट नहीं लिया गया, या कहें आलिया नीलम का कंसेंट नहीं लिया गया, या कहें याहिया अफरीदी साहब का नहीं लिया गया, या कहें कि जिस जज को डोगर साहब को लाया जा रहा है उनका कंसेंट नहीं लिया गया। यही कानून कहता है हमें, यही पूरा तरीकाकार ये। तो अगर तरीकाकार ये है तो इसमें क्या गलती हुई है? या तो आप कहें कि भाई ये तरीकाकार दुरुस्त नहीं है, कानून में ये नहीं है। कानून में ये था कि 5वां बंदा मैं भी था जो मोस्ट सीनियर, उससे पूछना कि इस बंदे को ला सकते हैं। हाँ वो अगर नहीं हुआ फिर आपसे ज्यादती हुई है, फिर आप बिल्कुल हक वाजानिब है। तो इसलिए मेरे ख्याल में अब तो वो बहस ही खत्म हो गई है। मुझे अच्छा लगता है या बुरा लगता है ये बहस ही नहीं है। बहस ये है कि आइन फॉलो हुआ है, वो मेरे ख्याल में हो चुका है। अच्छा फयाज, आखिर में ये बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आप तवील अरसे से कवर कर रहे हैं, आम साइलिन के केसेस फिक्स हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं और चल रहे हैं। देखिए हो रहे हैं। देखिए ये सिर्फ हम वो कह रहे हैं ना कि सिर्फ वो जो एक पॉलिटिकल केसेस तो चंद केसेस है ना जो हाईलाइट होते हैं। हम तो हम लोगों के केसेस हम रिपोर्ट भी नहीं कर रहे होते। ये मीडिया का भी ये मसला है। मीडिया हमेशा हम भी वो रिपोर्ट करते हैं, वो कहते हैं जो नजर आता है लोगों को देखना चाहते हैं, हम भी वही रिपोर्ट करते हैं। वरना तो इतनी आप जाए पार्किंग में भरी पड़ी होती है, वो कोई पॉलिटिकल लीडर के तो नहीं होते केसेस, मतलब वो डेली बेसिस पे चल भी रहे हैं, रेगुलर लोगों को केसेस सुने जा रहे हैं। चलें, बहुत शुक्रिया फयाज आपके वक्त का। आपने राय सुनी? बल्कि मैं उस दिन बैठा हुआ था ऊपर मिलने क्या एक जज के पास, उनके चैम्बर में बैठा हुआ था, तो वहां पे एक वो वकील साहब आ गई, तो उन्होंने बात खत्म हो रही, उन्होंने कहा जी ये उनकी राय है, मैं आप इसे इख्तिलाफ कर सकते हैं, गलत है सही है, ये उनकी राय है। उस वकील साहब ने कहा कि देखें जब से डोगर साहब आए हैं ना चीजें बड़ी स्ट्रीमलाइन हो गई है वहाँ पे, तो केसेस लग भी रहे हैं, हमें सुना भी जा रहा है। वो उनका गिला था कि पहले हम कहते थे हमें सुनते लें, पहले हमें सुना नहीं जा रहा था, अब हमें कम से कम सुना जा रहा है। तो ये एक पॉजिटिव चेंज आई है, ये उनकी है। अब जाहिर है जो कभी हम उनके जो किसी और को मिलेंगे हो सकता है वो इसके अगेंस्ट राय दे, लेकिन मुझे ये एक राय मिली जो मैंने आप तक पहुंचाई। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का जी। तो ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।